नमस्कार। प्रस्तुत है परति परिकथा का 31वां भाग। मुंशी जी दांत खुजलाना भूल गए। बायोलॉजिकल वॉरफेयर का मतलब समझते हैं मुंशी जी? जी नहीं। फिर कोई नया कानून बना है क्या? कीटाणु युद्ध, रोगों के कीड़े बरसाकर दुश्मनों को बर्बाद किया जाता है। आजकल सब कुछ माफ है इस युग में। जी, स्टेट के दुश्मनों को साधने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? मुंशी जी जलधारी के दांत के चकत्तों की खुजलाहट तीव्र हुई। अब वह अपनी उंगलियों को रोक नहीं सका। दाज खुजलाता हुआ मुस्कुराया। जी हाँ, जितेंद्र नाथ ने मुंशी के चेहरे पर निगाह गड़ा दी। आप चुपचाप बैठे रहिए, स्टेट के दुश्मन सज जाएंगे खुद ब खुद। नहीं, मैं चुपचाप क्यों बैठा रहूं? आप कुछ नहीं कर सकते तो साफ साफ कहिए, दुश्मनों को साधना होगा। मुंशी जलधारी दास के चेहरे पर ऐसी खुशी कभी नहीं देखी गई। उत्साह और आनंद में दाद की खुजलाहट खत्म हो गई। हुजूर, आप तो बेकार ही परेशान हो रहे हैं। हुजूर का नमक ताबेदार की हड्डी में है। एक से एक टेढ़े दुश्मन को बारी बारी से सीधा करना मेरा काम है। संतोखी सिंह को जानते हैं ना? 3 दिन में खाना पीना छोड़कर हाय हाय कर रहा है। मुंशी जी, एक संतोखी सिंह के हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं सारा गांव हाय हाय कर रोए। मेरा कलेजा ठंडा होगा उसी दिन। सारा गांव रोएगा, रोएगा। ताबेदार कान में तेल देकर बैठा नहीं है। मेरे कब्जे में ऐसे ऐसे लोग हैं कि चाहूं तो एक ही रात में गांव को मशान घाट बना दूं। वाह वाह, सांप बिच्छुओं से भरी हांडी कहाँ मिली आपको? अब मुंशी जलधारी लाल की मुस्कुराहट देखे कोई। बम भोलेनाथ धीरे धीरे राह पर आ रहे हैं। पर्दे की ओर कनखी से देखकर वह बोला, हुजूर, ऐसा ऐसा आदमी है, एक से एक, एक से एक। मुंशी जलधारी लाल की सेना ने एक एक व्यक्ति को देखकर जितेंद्र नाथ ने स्वीकार किया, एक से एक। बकला अहिर, जिला जयवार का मशहूर भैंसवार, 10 कोस 12 कोस दूर गांव की फसल चराकर जब वह अपने बथान पर आता है, तब आकाश में भोर का तारा उगता है। भैंसे हैं या हिरनों का झुंड। उस रात में मुंशी जलधारी लाल ने अपने गणों को बुलाया था हुजूर से भेंट करने के लिए। चलो, तुम लोगों की किस्मत खुल गई। बहुत देर तक जितेंद्र नाथ बकला की बनावट को देखता रहा। लंबे तरबूज की तरह सिर, कपाल सामने की ओर निकला हुआ, देह में दूध की गंध जो कितनी भी पवित्र क्यों न हो, किसी किसी के लिए दुर्गंध अवश्य है। गुड़कती हुई आंख, बकला की मुस्कुराहट, उसकी बोली भी अजीब। हुजूर, आपके अकबाल से अभी तक मैं बीच खेत में कभी नहीं पकड़ा गया। 20 रस्सी दूर के आदमी के पैर की आहट को परेख लेती है मेरी भैंस। फिर मेरा खुनिया भैंसा, उसके 3 नवतुरिया जवान पाड़ा की जोड़ी बारी बारी से चौकन्ना होकर देखने लगते हैं। हुजूर, मैं तो आपकी मोरंगनी भैंस की पीठ पर नींद में फौंप फौंप, उधर खेत साफ। बकला का फौंप फौंप सुनकर पहले से ही आतंकित और जंजीर में बंधे मीत ने 3 बार बाख किया। एक एक व्यक्ति को प्रवेश करते समय मीत ने डांट बताई, बाख बाख बाख। बकला ने मीत की ओर संशय दृष्टि से देखते हुए कहा, हुजूर, मटर काट की हमारी भागती हुई हांज का मुकाबला नहीं कर सकती। एक बार रानीगंज थाना के दरोगा के इलाके में नामी पहाड़ी घोड़े पर चढ़कर पीछा किया। कहाँ मेरी मुरंगनी भैंस के छुए पुए और कहाँ मंगनी का माल पहाड़िया घोड़ा। मेले के रेस में बाजी मारने वाली पहाड़ी घोड़ा का पेशाब अटक गया और 4 चितंग। बकला अपने हुनर में माहिर है। उसकी भैंसों को देखने की इच्छा हुई जितेंद्र नाथ की, क्योंकि बकला ने बताया, मेरी हांज की भैंस सिर्फ चरती ही नहीं, कल ही तो चौरी टोले का 10 बीघा शकरकंद और पटनिया आलू खाड़कर कचर गई। हाँ, चारों खुरों से खोदती है मेरी भैंस। चेले चपाटी भी साथ रहते हैं। ननकू नट मुंशी जलधारी लाल का
दूसरा दस्तादार। बख बख बख। जितेंद्र नाथ को मांस की गंध लगी। मांस की नहीं, शहर के बूचड़ खाने की बगल वाली गली में ऐसी ही गंध लगती है। ननकू नट की बावड़ी, खाल से सटाकर कटी हुई पट्टी, मिस्सी मलकर काले किए दांत। जितेंद्र नाथ ने सुना यह ननकू नट मवेशी चुराने वालों का मीट है इलाके का। राह के हर गांव में इसका एक शागिर्द सतर्क होकर रात में सोता है। डाक के दहाड़े की तैसी ड्यूटी। डाक में आए हुए मवेशी को तुरंत दूसरे अड्डे तक पहुंचाने का काम आसान नहीं। सुबह को अपने घर के से आंखें मलते हुए उठकर गांव में चक्कर मारना होगा। इसके अलावा ननकू नट का जेबी बूचड़ खाना भी चलता है। हाथ की झोली में जितना माल है उसी से वह आध दर्जन मवेशी के मांस का कारोबार कर लेता है गुपचुप। जितेंद्र नाथ ने ननकू नट को मात्र 5 मिनट अटकाया। मीत रह रहकर गुर्रा उठता है था। खंतर गुलाब छड़ी वाला। गुलाब छड़ी कड़कड़ बोले, लड़किन सबको बनुआ डोले। घंटी बजाते हुए खंतर गुलाब छड़ी वाले को देखते ही गांव के लड़के धान चावल या पैसे देकर दौड़ते। उन लड़कों के पीछे पीछे उनकी माँ, दादी या चाची। खंतर गुलाब छड़ी वाला वैद्य भी है, ओझा भी। इसलिए दूसरे गुलाब छड़ी वालों से 4 गुना सौदा देने पर भी खंतर घाटे में नहीं रहता। गुलाब छड़ी की कड़कड़ी मिठाइयों में लड़कों की बलि लेने वाले तरह तरह के जहर लपेटकर खंतर घड़ी बजाता है। मौत की ओर दौड़ते हुए लड़के। बन हल्दी की एक कच्ची गोली की कीमत 2 रुपया। और झाड़ फूक में जैसा घर जैसी बीमारी देखी वैसा हिसाब हर 2 महीने के बाद विभिन्न पोस्ट ऑफिस से सैकड़ों रुपए भेजता है, दवा जंतर और जड़ी बूटी के नाम पर। खंतर गुलाब छड़ी वाला किसी रात को अपने घर में नहीं सोता। किसी न किसी गृहस्थ के घर में चक्कर पूजकर कबूतर का भुना हुआ मांस और 30 नंबर दारू की 3 बोतल पीकर बैठा मंत्र पढ़ता रहता है। चक्कर के पास पीड़ित बच्चा अपनी माँ या दादी की गोद में ऐठता हुआ रह रहकर चिल्लाने लगता है, बप्पा रे, मैया रे, बख 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 बख। खंतर गुलाब छड़ी वाला बड़ी मीठी बोली बोलने वाला है। बात बोलने के पहले प्रत्येक बार नाक से एक विचित्र आवाज निकालता है। बाबू साहेब, बात यह है कि जानबूझकर जान लेना अच्छी बात नहीं, इसलिए ज्यादा तेज खुराक नहीं मिलाता हूं। नारियल के पानी और कोहड़े के सेंक से पेट का दर्द आराम कर 25-50 मिल जाते हैं। कभी कभी अंदाज से फाजिल खुराक पड़ जाने पर जान चली जाती है एक आध की। फरमाइशी काम में 1500 से कम नहीं लेता। अब तक सिर्फ 3 फरमाइशी गुलाब छड़ी बनाकर खिलाया है। बहुत बड़े खानदान वाले हैं, नाम क्यों ले। खक, तीनों फैनल केस। खक शब्द के साथ के अलावा प्रत्येक पंक्ति के बाद हाथ जोड़कर गर्दन झुकाने की आदत है खंतर की। फाइनल केस माने जान लेने का काम। खंतर को पूरा विश्वास है 5-7 हजार का काम जरूर मिलेगा। मुंशी जी ने कहा है 3 के केस तो जरूर समझो। जितेंद्र नाथ का सिर चकराने लगा, किंतु उसने अपने को संभाला। टेबल की आड़ में पर्दे के पीछे टेप रिकॉर्डर की करकराती हुई आवाज, बीच बीच में पर्दे के उस पार से या इस पार से बिजली छटकती। जितेंद्र नाथ हंसकर कहता, तेजी पावर वाला टॉर्च है, घबराने की जरूरत नहीं। 3 बजे तक इंटरव्यू का कार्यक्रम चला। आतंक से जितेंद्र नाथ का मुंह विकृत हो गया है। सांप बिच्छुओं से भी ज्यादा जहरीले प्राणियों से मिलकर वह भयभीत हुआ, किंतु ताजमनी नित्य प्रसन्न वदना होती जा रही है। मुस्कुराहट की वक्रता मिट गई है। अंदर हवेली की उजड़ी क्यारियों में हथेलियां हरियाली जगमगा रही है। धीरे धीरे तुलसी चौरे पर तुलसी का बिरवा सदा फूला फूला रहता है। जिद्दा माँ आ रही है, आनंदमयी प्राणमयी माँ। पूजा की सामग्री। ताजू, मुझे माफ करो, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। किस देवी देवता की पूजा में कौन सा फूल अर्जित है मुझे याद। मैं फर्दी लिख कर दे आई हूँ, आप मन से खरीद कर ला दीजिए। फूल नहीं लाना है आपको। फिर वक्र मुस्कुराहट लौट आई होठों पर। नहीं नहीं, ऐसा न करो ताजू।
जितेंद्र नाथ ने पूजा सामग्री की फहरिस्त लेकर देखा। ताजमनी की लिखावट में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है और इस पत्रे को खो देना अन्याय होगा। माँ की बेंदी का एक स्केच, हल्के गेरुए रंग में अंकित, मिथिलांचल, देवनागरी और बांग्ला लिपि से प्रभावित पवित्र किस्म के अक्षर। उपशीर्षक की पंक्तियां जावा फूल की कलियों की छोटी छोटी मालाएं। जादू सीखने की बात झूठ नहीं। पत्रे को यत्न पूर्वक जेब में रखकर जितेंद्र नाथ ने ताजमनी की उंगलियों की ओर देखा। स्वर्ण चंपा की कलियां, इन उंगलियों को सूंघने की इच्छा हुई, चूमने का मन। सुमन से ही नहीं, भक्ति भरे मन से पूजा की सामग्री ला दी है जितेंद्र नाथ ने। सिंदूर, अगरू, तिल, हरे, पंचगव्य, पंचशस्य, पंचरत्न, पंचपल्लव, घटाच्छादन का वस्त्र, माँ के लिए साड़ी, महाकाल के लिए धोती, भोग्य द्रव्यादि कर्पूर, तांबुल, धूप, दीप, दुर्वादल, पुष्प, तुलसी, नैवेद्य, चांदमाला, पुष्पमाला, आरती। श्यामा पूजा के दिन माँ की देह से मनोहारी गंध निकलती, रह रह कर तीव्र हो उठती। मतवारा करे आत्महारा मुरे, तो हर वदन सुर भी मांगो। जितेंद्र नाथ हठात अपनी माँ का आंचल पकड़कर हट करता है। थोड़ी देर आंचल सूंघने दो ना अपना माँ, चल बड़ा तंग करता है, कभी कभी तो सारा काज पड़ा है। आंचल में क्या है? जिद्दा की जिद, क्यों पीसी की तरह तुम भी क्यों नहीं श्रृंगार करती? बलभद्दू भैया कह रहे थे तुम्हारी माँ सिंदूर का टीका नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? बस आज ही एक दिन के लिए सिंदूर लगा लो माँ, देखो। पूजा उपकरण खरीदते समय जितेंद्र को याद आई, माँ ने समझा कर कहा था, सिंदूर श्यामा माँ को दे चुकी हूँ। मैं सिंदूर नहीं देती तो अड़हुल के फूल लाल कैसे हो जाते। माँ की मांग के सिंदूर से ही जावा फूल में लाली भरती है। जितेंद्र नाथ को प्रत्येक पूजा की याद आती है, बारी बारी से। लगता है माँ हवेली के किसी कमरे में छिपी बैठी है। एक बार लुत्तो ने मुंह चढ़ाकर अपने साथियों से कहा था, इतना बड़ा हो गया है और उस रात को अपनी माँ का दूध पी रहा था, घट घट कर आंचल की ओट से। छी छी, लुत्तो को देखकर बचपन से ही एक करते हुए पाड़ा की याद आती है। जित्तन को भैंस का पाड़ा, मौका पाते ही सिंह चलाना नहीं भूलता। जित्तन एक बार पूजा के अवसर पर धमकी दी थी, काली लड़कियों की गाली बकता है रे, छौड़ी मुहा लड़कों को तो देखो। जितेंद्र नाथ मन ही मन हंसा। पाड़ा बलि को उसने कभी बर्बरता नहीं समझा, किंतु लुत्तो की बलि नहीं नहीं। लुत्तो को देखकर उसको अपना बचपन याद आता। ठीक ही कहा था लुत्तो ने, लड़कियां भी गाती ही थी। लुत्तो ने के 1 वर्ष के बेटे को गुलाब छड़ी खिलाकर बलि ले देना चाहता था मुंशी जलधारी लाल। उसकी भैंस को सींग फोड़ जहर खिलाकर मारना चाहता था, किंतु लुत्तो के मन के भाव की पीड़ा को समझना है सिर्फ जितेंद्र नाथ अकेला। नैवेद्य, पुष्पमाला, आरती, कल्याणी माँ के सामने भेदभाव, ईर्षा द्वेष, डाह, सत्य मुझे दो, असत्य हूँ, विष तेरा अमृत मेरा, नहीं नहीं अमृत भी तेरा। इस बार श्यामा संकीर्तन करूंगी। ताजमनी ने अपने मन की लालसा खोल दी। सच? जितेंद्र नाथ उत्साहित हुए। ताजमनी की उंगलियों को पकड़कर उसने चूम लिया। जिद्दा, ताजमनी की उंगलियां मानो आग में झुलस गईं। ताजू, ताजमनी बेसुध पड़ी रही जितेंद्र नाथ की भुजाओं में। इस अंक में यहीं तक, आगे 32वें अंक में। धन्यवाद।